हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं मेंस का जो उत्तर लेखन कला है। उत्तर लेखन कला में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिसे देख करके जो परीक्षक होगा, जो आपका उत्तर का जो कॉपी पुस्तिका उत्तर पुस्तिका आपका चेक कर रहा होगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसके लिए 5 गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। जो जैसे उत्तर का जो चेक होता है उसमें जो भी परीक्षक होते हैं वो समय समय पर आकर के कोई जो संस्थान होता है या कोई सेमिनार में आकर बोलते हैं, उस आधार पे ये 5 गुणों के बारे में पता चलता है। उन्होंने जारी करता है, अपना बयान देते हैं कि हमें इस तरह का उत्तर लेखन पसंद है। तो बीपीएससी अगर ये आपके पास 5 गुण होगा तो आपको बीपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेंस का उत्तर जब हम लिखेंगे तो उत्तर लेखन का कला कैसा होना चाहिए और ये 5 गुण ऐसा कौन सा है जो उत्तर होगा तो बीपीएससी पास हो जाएंगे हम। तो आप ये जानने से पहले, आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी आए कंटेंट आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहे। साथ में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे करंट अफेयर सीरीज जो चल रहा है जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक हो चुका है और हम दावा करते हैं कि अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज देखते हैं तो 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएंगे। इसका एग्जांपल हम 2 बार दे चुके हैं, 2 बार लाइव प्रूफ के साथ हम इसको प्रूफ भी दे चुके हैं। उसका वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। पहला एग्जाम था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बीपीएससी के द्वारा और दूसरा एग्जाम था 67वीं बीपीएससी का एग्जाम, जिसमें हम दिखाए थे कि कैसे 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आता है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको संपर्क करना पड़ेगा इस नंबर पे 8757463383। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको इस पीडीएफ आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर सीरीज का प्लेलिस्ट भी बनाया गया है और जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का बिहार स्पेशल अलग में मंथली वाइज और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मंथली वाइज अलग से डाला हुआ है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन के लिए लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे सारा वीडियो, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं हम बीपीएससी के लेखन कला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बीपीएससी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं कि बीपीएससी की क्या ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो बीपीएससी के लिए जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला बात है कि सभी टॉपर या पास करने वाले विद्यार्थी वो होते हैं, उसमें एक गुण अवश्य होता है और वो एक गुण है लेखन कला। उसको लेखन का कला होता है, उसमें लेखन का कला होता है, अच्छा लिखने वाला होता है। अच्छा लिखने वाला ही बीपीएससी या सिविल सर्विसेज पास कर सकता है, ये अपने मन में बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह कला डेवलप नहीं है तो इसको कला विकसित करने का कोशिश कीजिए। कला जो है रातों रात आप में विकसित नहीं होगा, इसमें जो है महीने 2 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा। इसके लिए बराबर प्रॉपर्ली आपको लिखते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, क्वेश्चन को डिमांड को समझते हुए लिखते रहिए। आज हम उस 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी बीपीएससी टॉपर या यूपीएससी टॉपर या उसको पास करने वाले जितने भी विद्यार्थी थे उसके पास एक गुण था, सबसे बड़ा गुण था, वो लिखने की क्षमता थी। हम लेखन कला की बात करते हैं। अगर लेखन कला की बात करते हैं, लेखन कला बाद में हो, उसको लिखने की क्षमता थी। सबसे बड़ा बात है कि लिखने की क्षमता थी। तो लिखने की क्षमता था, इसलिए उन्होंने बीपीएससी को या सिविल सर्विसेज को पास किया है और उसको टॉपर बना है। अब देखते हैं कि दूसरा बात यह है कि परीक्षक जो है, आपका जो कॉपी आप मेंस में जो उत्तर लिखते हैं तो परीक्षक आपको नहीं जानता है और ना ही उसको आपको जानने में रुचि रखता है कि आप कौन है, कहां से हैं, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ये जानने में परीक्षक आपकी कोई रुचि नहीं रखता है। वो सिर्फ आपका जानता है तो आपको जानता है उत्तर पुस्तिका से। आप उत्तर पुस्तिका में कितना अच्छा उत्तर लिखे हैं आपको उत्तर पुस्तिका से पहचानेगा। ठीक है, अगर परीक्षक के पास आपका विजिटिंग कार्ड के रूप में यह उत्तर पुस्तिका होता है, आप उत्तर पुस्तिका में जैसे लिखे होंगे उसी तरह से परीक्षक आपको नंबर देता है। परीक्षक अब मान लेते हैं कि आप एक उत्तर अच्छा उत्तर लेखन से शुरुआत किए हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरे धीरे इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन परीक्षक आप ऐसा उत्तर लिखिए कि सभी बात अगर उत्तर पुस्तिका पे आके अटक रही है तो आप ऐसा उत्तर अपने कॉपी में ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। तो आप परीक्षक को जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको वो जो आपका अगर उत्तर पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि इतना प्रपंच जो रचा गया था पीटी मेंस इंटरव्यू का,
इसी विद्यार्थी को चुनने के लिए रचा गया था। वो आपको एक नज़र में आपका उत्तर देख करके पता चलता है कि आपका उत्तर लेखन शैली अच्छा है, आप लोग में लिखने की क्षमता बेहतर है, आपको सब्जेक्ट को पकड़ने में क्षमता अच्छा है, आप क्वेश्चन को समझने में आपको क्षमता है, तो आपका उत्तर लेखन बहुत ही अच्छा है। ये अगर आपको पता चल गया उत्तर परीक्षक को, तो आपको अच्छा नंबर देगा। और जाहिर सी बात है कि आपका मेंस में अगर नंबर अच्छा है तो आपको इंटरव्यू में डरने की बात नहीं है, आपको बीपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर जिसके पास उत्तर लेखन कला है, उत्तर लेखन की क्षमता है, तो वो सिविल सर्विसेज का लायक है। जिसके पास नहीं है वो डेवलप करेंगे। डेवलप सीखने से ही कुछ आता है, प्रैक्टिस अभ्यास से ही आता है। कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान। तो आप जो है करते करते आप उत्तर लेखन कला सीख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि 5 गुण क्या है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर अच्छा कैसे हो, जिसे देख करके परीक्षक आपको अच्छा नंबर देता है। इन 5 तरीकों को समझते हैं उत्तर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि उत्तर का विस्तार और परिधि अपने सीमा में होनी चाहिए। तो आपसे कहा गया है कि विस्तार और परिधि, तो कहने का मतलब है कि आपको प्रश्न में जो पूछा गया है, ठीक है, जो पूछा गया है वही लिखना है, जो पूछा गया हो वही लिखना है, ठीक है। पहला बात यह है, उससे ना तो ज्यादा लिखना है, जो पूछा गया है ना तो ज्यादा हमको नहीं लिखना है, ज्यादा का बात हम नहीं करेंगे, और ना ही हम लोग कम की बात करेंगे, ना ही कम लिखेंगे। सॉरी, जितना पूछा गया है उससे ना तो ज्यादा लिखना है ना ही कम लिखना है, ठीक है। तीसरा बात है कि आप अनावश्यक बात नहीं लिख सकते हैं, अनावश्यक बातें नहीं लिख सकते हैं। इधर उधर का आपको लगे कि हम थोड़ा कम पेज में लिखे हुए हैं। कितने विद्यार्थी को ऐसे मन में भ्रम हो जाता है कि हम कम पेज में लिखे हैं, हमारा उत्तर बेकार है, हमारा उत्तर जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको हम एक बात बता दें कि अगर आपका पेज नंबर से काउंट नहीं होता है, अगर आपके उत्तर में कंटेंट है तो आपका नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर कंटेंट नहीं है तो आप 10 पेज में ही क्यों ना लिख दें, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट है तो आप 3 पेज में भी लिखेंगे, आपको उससे ज्यादा नंबर मिल सकता है। तो कंटेंट पे फोकस करें, पेज भरने पर फोकस करने ना करें, अनावश्यक बातें ना लिखें। और जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटा हो। अगर प्रश्न में, आपको हम बता दें कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसका जो दिल आत्मा होता है, जो प्रश्न का डिमांड होता है, उसमें से कुछ छूटना चलनी चाहिए। तो एक प्रश्न जो होता है ना, प्रश्न की जो डिमांड होती है उस डिमांड के अनुसार परिधि में होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा विस्तार होना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा कम होना चाहिए। तो प्रश्न का जो उत्तर का जो विस्तार है वो विस्तार अपने समय सीमा पे होना चाहिए और परिधि भी अपने सीमा से होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पूछा गया उसी का उत्तर दे, ना तो ज्यादा दे ना ही कम दे, अनावश्यक बातों को ना लिखें। और सबसे अंतिम बात है कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का जवाब दें, उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है एक प्रश्न में 2-2 बातें लिख सकती है। मान लेते हैं कि दिया गया है कि मौर्य कला क्या है, तो सबसे पहले बात है कि मौर्य कला के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मौर्य कला किस तरह बौद्ध धर्म में मौर्य कला किस तरह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो आप देखेंगे कि आपको लिखना है कि मौर्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित कैसे था, या बौद्ध धर्म मौर्य कला से कैसे प्रभावित था। दोनों में से कुछ भी है, हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। और तीसरा दिखेगा कि बौद्ध धर्म का मौर्य कला का बिहार पर प्रभाव बताइए। तो ये 3 पार्ट हुआ, तो तीनों पार्ट का तीनों पार्ट लिखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये है विस्तार और परिधि का बात, ये आपको आना चाहिए। प्रश्न का डिमांड समझना है आपको, उसका विस्तार और उसके परिधि में रह करके आपको उत्तर लेखन करना है। दूसरा बात हम समझते हैं, दूसरा है कि उत्तर का अनुपात और संतुलन अच्छा होना चाहिए। अनुपात और संतुलन कैसे अच्छा होना चाहिए, जैसे हम कहे हैं कि मौर्य कला का 3 पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन कि मौर्य कला क्या है, मौर्य कला क्या है, उसके बाद इसका बिहार पर प्रभाव, दूसरा बिहार पर प्रभाव क्या है, और बौद्ध धर्म कैसे प्रभावित था मौर्य कला से, या मौर्य कला से बौद्ध धर्म कैसे प्रभावित था, या बौद्ध धर्म से मौर्य कला कैसे प्रभावित था। 3 पार्ट में पूछा गया है। तो आपको उत्तर जो है, उत्तर को संतुलन बनाते हुए 3 पार्ट में लिखना है। उत्तर का अनुपात होना चाहिए और संतुलन तीनों पार्ट से मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन का अंतर बताइए, ठीक है। और दोनों में से बेहतर भारत में लागू करना किसको बेहतर होगा, इस पे अपना टिप्पणी कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हम संसदीय व्यवस्था पे भी 50% लिख दिए और अध्यक्षतात्मक व्यवस्था पर भी 50% लिख दिए। आपको ऐसा नहीं करना है।
भारत में संसदीय व्यवस्था लागू किया जा गया है तो आपका 75% उत्तर लगभग लगभग संसदीय व्यवस्था की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और 25% अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तरफ उसका भी पॉजिटिव बातें लिख करके अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं आप। तो उत्तर का अनुपात और संतुलन प्रॉपर बना रहे, आप उत्तर को ना तो किसी एक पक्ष में ज्यादा खींच दें और ना ही किसी दूसरे पक्ष में ज्यादा खींच दें या कि दूसरा पक्ष का पक्ष जो है कम कर दें। तो ना तो कम करना है ना तो ज्यादा करना है, लेकिन हाँ जो भारतीय देश की विशेषता है, जैसे हम अभी संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात किए हैं, तो जो भारत की विशेषता है, भारत की जो परंपरागत गुण है, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उसको आप प्रभावी रूप से दिखा सकते हैं, उसका जो है अनुपात ज्यादा कर सकते हैं। बाकी उत्तर में आपका अनुपात और संतुलन अच्छा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दूसरा गुण है कि आपको उत्तर लेखन में अपने उत्तर के जितने भी पाठ हो, प्रश्न के जितने भी पाठ हो, तो उत्तर में भी उतने ही पाठ संतुलन के साथ और अनुपात के साथ लिखें, यह बेहतर माना जाता है। ठीक है। तीसरा है कि प्रामाणिकता वाला उत्तर होना चाहिए। प्रामाणिकता वाला जैसे मतलब आप डाटा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं तो आप जो भी लिख रहे हैं उसका कुछ प्रमाण दे रहे हैं, जैसे करके कुछ लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं जैसे, ऐसे जैसे, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि हम जो बात कहे हैं वो सही है। तो प्रामाणिकता आपके उत्तर में उतना नहीं ज्यादा होना चाहिए कि सिर्फ प्रामाणिकता ही सही आपका उत्तर भर जाए, आप एक ही बातों का 10 तरह से प्रमाण देने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत आइडिया है। आप एक प्रमाण ही दे, ऑथेंटिकेटेड दें, प्रामाणिकता वाला होना चाहिए, उसको अच्छा से यूज करें कि प्रमाण है ये, और प्रमाण वही होना चाहिए, सिर्फ आपके बात जो आप लिखे हुए हैं उस बात को सच करता हो वही प्रमाण दीजिए, इसके अलावा प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। तो उत्तर अगर प्रामाणिकता वाला हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि लिखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि हिस्ट्री का प्रश्न लिखा जाता है, तो हिस्ट्री का प्रश्न में लिखा जाता है कि चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखा गया, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र में लिखा गया, अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में ये बातें कही गई है। पहला बात ये हुआ, सिर्फ अर्थशास्त्र की चर्चा की गई है। दूसरा स्टूडेंट लिखता है कि कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य था, जिसका मूल नाम कोष्ट में लिख देंगे विष्णुगुप्त था, जो भी है, जितना भी याद है, उसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र का पुस्तक जो मौर्य प्रशासन से संबंधित या मौर्य के राजनीतिक शासन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी किया है, उसमें मौर्य काल के संदर्भ में ये बातें कही गई है। तो दूसरा वाला उत्तर लेखन अच्छा माना जाएगा पहले से, क्योंकि उसका प्रामाणिकता ज्यादा है। तो आप प्रामाणिक उत्तर लिखने पर फोकस करें। प्रामाणिक उत्तर अगर आप लिखते हैं तो परीक्षक के नजर में आएंगे और आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा, इससे आप उत्तर लिख सकते हैं। बात यह है कि उत्तर में जो भी लिखे प्रमाण है, प्रमाण देने से उत्तर में आपके उत्तर में वजन आता है, आपके उत्तर में वेटेज बढ़ जाती है, आपका उत्तर में प्रमाण होता है। उत्तर का प्रमाण उतना ही होना चाहिए जो आपकी बात को सच साबित करता हो। सच साबित करने के लिए आप 10 प्रमाण नहीं देंगे, एक प्रमाण भी काफी होगा। तो यह है प्रामाणिकता। अगर हम चौथे तरफ पे बात करें तो आपकी उत्तर लेखन में भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह माना जाता है। मान लेते हैं कि आप बात कर रहे हैं मौर्य कला की, एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रश्न है मौर्य कला के बारे में, तो आप मौर्य कला के बारे में लिखते लिखते मौर्य कला के हट करके आप प्रशासन की बात करने लगे, ठीक है, उसकी राजनीति का बात करने लगे, तो आपके उत्तर में प्रवाह ऐसा हो जो परीक्षक आपके उत्तर पढ़े तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आप उत्तर से, प्रश्न से भटक चुके हैं, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, जबकि मौर्य कला पे बात करनी थी। तो आपका उत्तर लेखन इतना बेहतर होना चाहिए, आपस में लिंक हो। आपस में लिंक होने का क्या मतलब है कि प्रवाह सबसे बेहतर हो, हर पैराग्राफ का लिंक हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हर पैराग्राफ का लिंक हो। ठीक है, हर शब्द पढ़ने से लगे कि यह शब्द जो है पिछले वाले शब्द का रिजल्ट है, पिछले वाले शब्द का रिजल्ट है, और आने वाले शब्द का, आने वाले जो शब्द होगा उसका जो है भूमिका बना रहा है। तो हर ऐसा लिंक वाला शब्द लिखें, हर ऐसा लिंक वाला जो है पैराग्राफ बनाएं, ताकि परीक्षक आपके उत्तर पढ़ने में खो जाए, उसको प्रश्न से पता ना चले। हाँ, आपको नंबर देकर के चला गया, रात में सोते वक्त उसको ध्यान आया कि जा वो तो प्रश्न के अलावा भी दूसरा उत्तर लिख दिया गया था, लेकिन आपको नंबर मिल चुका रहेगा। तो आप अपने उत्तर लेखन को इस तरह से बनाएं, हर भाषा के बीच में लिंक स्थापित करें, हर पैराग्राफ के बीच में लिंक स्थापित करें। दूसरा बात यह है कि अगर आप साहित्य में हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो सबसे पहला बात है कि वर्तनी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, हिंदी साहित्य वाला का तो जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका तो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह रखे हुए हैं ऑप्शनल, उसका जो है हिंदी साहित्य में, हिंदी में थोड़ा सा वर्तनी
ऊपर नीचे होता है एक आध बार, तो आप हो सकता है, चल सकता है, ठीक है। आप शब्दावली का प्रयोग साफ सुथरा करें, साफ सुथरा तरह से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। साफ सुथरा रहेगा आपका उत्तर राइटिंग तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। सरल भाषा में हो, सिर्फ हिंदी में हो, आप कहीं कहीं पर उर्दू का प्रयोग ना करें, ठीक है, या फारसी का प्रयोग ना करें, तो ये सब प्रयोग करने से बचें। हिंदी में लिखें, अच्छी भाषा लिखें, साफ सुथरी लिखें, ठीक है। भूमिका बनाएं अच्छा से, हर शब्दों के बीच लिंक होना चाहिए, हर पैराग्राफ के बीच लिंक होना चाहिए, तो भाषा की अच्छी पकड़ हो या उसका प्रवाह अच्छा हो तो आपका उत्तर जो है बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम पांचवा देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण सबसे मेन होता है कि आप प्रस्तुत कैसा देखते हैं। सब प्रस्तुत कहने का मतलब है कि आप मान लेते हैं कि ऐसा उत्तर लिखते हैं, हम उत्तर की बात कर रहे हैं, हम ऐसा उत्तर लिखते हैं जिसे देख करके परीक्षक को पढ़ने का मन करे, परीक्षक को आपका उत्तर पढ़ने का मन करे, आपका उत्तर। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी लिख रहा है, लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहां तक तो पढ़ने में पता चला, उसके आगे क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके बाद जो परीक्षक होता है वो परेशान होता है। वो बूढ़े होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड आईएएस होते हैं, वो जो कॉपी चेक करते हैं तो उसको आप इरिटेट कर रहे हैं, आप उसके दिमाग में जो है अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको एवरेज मार्किंग हो सकता है। तो आप ऐसा उत्तर लेखन का प्रस्तुतिकरण पेश करें जो परीक्षक आपका उत्तर पढ़ने पर मजबूर हो, और सिर्फ पढ़ने पर नहीं मजबूर हो, ताकि पूरा उत्तर आपका पढ़े। तो पूरा उत्तर जब आपका पढ़ेगा तो नंबर जाहिर सी बात है आपको ज्यादा मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रस्तुतिकरण में उसमें पाई चार्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, ग्राफ का प्रयोग आप कर सकते हैं, आप जितने भी हैं। इसके जो उत्तर लेखन का कैसे शुरुआत करें और कैसे अंत करें इसका वीडियो हम कल लेकर के आएंगे, लेकिन आज है कि आप इस सब का जो है प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज अगर अच्छा हो तो आप, जैसे मान लीजिए परीक्षक अच्छा हो तो आप ये जो प्रस्तुतिकरण करके आप उसके अपने ऊपर, अपने कॉपी पे अपना ध्यान ला सकते हैं, ठीक है। उत्तर लेखन कला में जब हम उत्तर को चेक करते हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थी हमको भेजते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 20 कॉपी था, तो जो खराब लिखा रहता है हम उसको लास्ट में कर देते हैं, जो अच्छा लिखा रहता है उसको हम पहले चेक करते हैं और ज्यादा नंबर दे देते हैं। अब लास्ट में हम थक चुके होते हैं, उस टाइम में हम खराब कॉपी को चेक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नंबर मिलता होगा। हालांकि हम तो अभी इनिशियल फेज पे हैं, लेकिन जो प्रोफेसर बूढ़े हो चुके हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम और ज्यादा होती होगी। इसलिए आपका प्रस्तुतिकरण, आपका लेखन शैली, आपका लिखावट, आपके शब्दों के बीच दूरी और सब लाइनों के बीच दूरी प्रॉपर बनी रहे, साफ सुथरी लिखे होने चाहिए, उर्दू फारसी का प्रयोग ना हो, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, तो आपका उत्तर लेखन अच्छा माना जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। हम इन 5 शब्दों में समझे हैं। अगर आपके पास इन 5 गुणों हैं तो अगर मान लेते हैं कि ईश्वर को छोड़ दिया जाए, ईश्वर का कृपा रहे, तो आपको बीपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस 5 गुण आपके पास हो, बाकी ईश्वर के हाथ में सारा चीज है, ईश्वर बीच में ना आए तो आपको बीपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इन 5 गुणों पर फोकस करें। सबसे पहला बात हम किए थे, क्या चीज? सबसे पहला बात किए थे कि उत्तर के प्रश्न का डिमांड समझे और उसकी विस्तार और परिधि में रहना सीखें, उत्तर को लिखने में सोचे। दूसरा है कि अनुपात, और उत्तर का जो अनुपात है और संतुलन है प्रश्न के अनुपात के हिसाब से, उसके बनाए रखें। तीसरी बात हम किए हैं कि प्रामाणिकता के आधार पर अपना उत्तर को लिखें। चौथी बात हम किए हैं कि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वर्तनी गलत ना होना चाहिए। और पांचवा है कि प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए आपके उत्तर लेखन में, तो आपका उत्तर लेखन अच्छा माना जाएगा। और इतना, इसमें से 5 गुण आपके पास है तो ईश्वर बीच में ना आए, हम बार बार बोल रहे हैं, ईश्वर बीच में ना आए तो आपका बीपीएससी का रिजल्ट होना तय है। ये आज लिख करके आप ले लीजिए। कल आपसे हम बीपीएससी के रिजल्ट में सीधा सीधा ये बात पूछेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो कि आपका क्या क्या है इसमें से। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इन 5 चीज पे काम कीजिए। और ये 5 चीज का डिफिनीशन हम कल लेकर के आएंगे। कल या परसों हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप उत्तर का शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उत्तर लेखन का, इसकी जो भूमिका होती है जिसको हम परिचय कहते हैं, भूमिका कितने तरह से लिखा जा सकता है, बॉडी पार्ट कितने तरह से लिखा जा सकता है, उसमें पॉइंट में लिखें या नंबरिंग में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, हर चीज का हम बात बारी बारी से करेंगे और बारीक से करेंगे, ताकि आपको लिखने में, जिसको पॉइंट में लिखने में सहूलियत हो वो पॉइंट में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में हो तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इतना देखे हैं, इसके लिए बने रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उत्तर लेखन सबसे बड़ी बात है, हम बार बार ऊपर में भी बताए हैं कि हर टॉपर का, हर पास करने वाला विद्यार्थी का एक कला था, वो क्या था? लिखने की क्षमता।
उसके पास लिखने की क्षमता थी। हम बार बार कह रहे हैं, इसको आप घेर के रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखने की क्षमता। अगर आपके पास लिखने की क्षमता है तो आज नहीं तो कल बीपीएससी या सिविल सर्विस आपका होना तय है, ये मान के चलिए आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो आप लिखने की कोशिश करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। जो भी पढ़ते हैं, मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप हिस्ट्री को ही लिखने की कोशिश कीजिए, आप उसके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते रहिए। आपको रिवीजन करना है, आप किताब को बंद कीजिए, 1857 की क्रांति में 5 मिनट में पूरे पेज को भर दीजिए, क्या क्या आपको याद है, एकदम स्पीड में। राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राइटिंग का जो बात सवाल है, हम प्रस्तुतिकरण में बोले हैं कि लिखन उससे पहले है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा कहने का मतलब है कि आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो परीक्षक को समझ में आए, इतना होना चाहिए। परीक्षक आपका भाषा समझ रहा है, साफ सुथरा है, समझ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। टाइप किया हुआ शब्द पे फोकस ना करें, धीरे ना लिखे, जल्दी लिखने का कोशिश करें। उत्तर लेखन में आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए प्रॉपर। तो आप इन 5 चीजों पर काम कीजिए, आपको बीपीएससी पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। आप देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 8757463383 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ मिलता है, तो आप संपर्क कीजिए। नए आए तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी कंटेंट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीटी और मेंस की तैयारी अच्छा हो सके। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।